आप घर से निकल आए, आपको कोई डर नहीं था कि किधर जा रही हूँ मैं, किसके पास जा रही हूँ? मुझे तो जिसके साथ मैं अपने दोस्त के साथ आई थी, मुझे तो उस पर भरोसा था ना। मैं तो उसके साथ घर से निकली थी। पहले आपने सैलून पे काम किया? हाँ जी। सैलून पे कितना अर्सा रही? वो ही है ना, वो सलोन का कह के लेकर जाती है ना। अच्छा, सैलून का हाँ क्या जी। क्या लेके जाती है, उसके बाद? जी, उसके बाद ये गलत काम करवाती हैं। यानी कि आप 13 साल की थी जब आप घर से भागी थी। जी। आपकी उम्र क्या? मेरी उम्र 16 साल। और आपकी? 20 साल? 30 साल। हमने वो निकाहनामे की प्रोब शुरू की कि निकाहनामा क्या है। उसकी जब प्रोब शुरू की तो जिस निकाह खान ने वो रजिस्टर किया हुआ था उसके ऊपर 2 FIR थी। आमिर शहजाद उसका नाम है। इस मुमताज़ बीबी ने जब हमने मज़ीद तफ्तीश की तो वो हर लड़की के एवज़ वीकली 50,000 रुपये लेती थी उस अड्डे से। ये वो ख़वातीन हैं जिनको पुलिस की जानिब से रिकवर किया गया, इनसे बात करेंगे। ये कितने अरसे से वहाँ पे थी और क्या सूरत हाल थी, वहाँ पे पहुँची कैसे? आप पहले बात करेंगी, आप बताएंगी आप पहुँची कैसे वहाँ पे? जी अस्सलाम जी, मैं उसके कहते हैं ये आंटी मुझे लेकर गई थी। रहती कहाँ थी आंटी मैं के पास, लाहौर कैसे में रहती पहुँची थी आप? और आंटी मुझे लेकर आई थी। उन्होंने मुझे बुलवाया था, ये इनका आना जाना था हमारे उधर सोसाइटी में। तो मैंने इनको काम की बात बोली, मुझे कहीं काम लगवा दे। तो इन्होंने कहा था सलोन है उधर लग जाओ, मैं आपको उधर भेज देती हूँ। तो इन्होंने मुझे कह के, तो मैंने इनसे कहा कि मेरे बच्चे भी हैं, तो आप प्लीज़ कोई अच्छा मुझे दिखा दें कोई काम। तो उन्होंने कहा कि उधर आप करेंगी, आपको हर प्रोवाइड होगी चीज़, आपको टेंशन नहीं होगी। तो इन्होंने मुझे फिर सलोन के काम पे कह के उधर लेकर गई। नहीं, सैलून के काम पे आपका खामन क्या करता था? मेरे खामन ने मुझे डिवोर्स दे दी हुई है। डिवोर्सी हैं आप? जी जी जी, डिवोर्स। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। आपने उस खातून से कहा मुझे कोई काम जी, जी, लगवा दें, सैलून के लिए काम पे लेके जाएं? हाँ, वो कहती मैं आपको काम से करवा दूँगी, फिर आप वहाँ पे जॉब कर लेना कि आपको रैश भी मिलेगी और बच्चों का भी। अच्छा, पहले आपने सैलून पे काम किया? हाँ जी। सैलून पे कितना अर्सा रही? वो ही है ना, वो सलोन का कह के लेकर जाती है ना। अच्छा, सैलून का हाँ क्या जी। क्या लेके जाती है, उसके बाद? जी, उसके बाद ये गलत काम करवाती हैं। फोर्सली, ज़बरदस्ती? जी, सारी बात है। अगर नहीं करेंगे तो फिर? मारते हैं। वहाँ पे आपको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया? जी जी। और कितने लोग थे वहाँ पे, कितनी लड़कियाँ थी, वो हम लोग खातून थी अकेला और थी? कोई खातून आती जाती भी थी, और घर के अंदर ही रहना है, घर के बाहर नहीं जाना। कितना बड़ा घर था वो? अब हमने नहीं, आप वहाँ पे कितना अर्सा रही आप? क्या? कितना अर्सा रही 5 आप? साल रही हूँ। एक ही घर में, एक ही जी, जगह जी, पे? जी, जी। और कभी वहाँ पे पुलिस की रेड नहीं हुई? नहीं, कभी भी नहीं। आप बताएं, आपको किस तरह लेके गए? जी, मैं जलावाला पे रहती थी अपनी नानी के पास। उधर से इसके साथ मेरा रब्ता हुआ, उधर से इसने मुझे बोला कि मेरे ये सेम खातून थी जो आप लोगों के साथ थी? जी जी अच्छा, आप जड़ावाला में इसका राब्ता आपके साथ कैसे हुआ? जी, मैंने कॉल पे बात की थी इसके साथ। कॉल पे किस तरह राब्ता हुआ? कॉल, पे उसका नंबर किसको उसका नंबर ने दिया? मैंने अपने पास रखा हुआ था। वो कैसे आपके पास आया? वो ऐसे है कि मैंने अपनी मामा का नंबर भी रखा हुआ था। कभी कभार मैं किसी के फ़ोन से अपनी मामा के साथ और इसके साथ बात कर लेती थी। ये एक साथ मेरी फ्रेंड बनी हुई थी ये। अच्छा। तो इनको मैंने बोला कि मैं यहाँ पे डिस्टर्ब हूँ, मैं ठीक नहीं रह रही, मेरे पास कोई खर्चा वगैरह नहीं है। इन्होंने मुझे 2000 रुपये जरूर बोलती कि नहीं, मेरे जड़ावाला पास में किसके पास आप रह रही थी? नानी के पास रह रही थी। उधर मेरी नानी लोग तो आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरे पेरेंट्स इधर लाहौर में रहते थे ना। तो आप जड़ावाला में रहती थी? जी। घर से लड़के गई थी, क्या जी। हुआ था? घर से वैसी बहस हो गई थी तो मैं अपनी नानी के पास चली गई थी। और कितना अर्सा आप अपनी नानी के पास रही हैं, तो उसके बाद इनसे राब्ता हुआ? तकरीबन 2-3 महीने नानी के पास रही हूँ। फिर इसके साथ रब्ता हुआ, इन्होंने मुझे 2000 रुपये सेंड किया तो मैं फिर उनके पास आ गई। किधर, फैसलाबाद? नहीं, लाहौर। लाहौर में जब आई तो इन्होंने फिर आगे मुझे बोला कि मैं तुम्हें पार्लर के काम पर छोड़ देती हूँ। तो पार्लर का काम कह के मुझे फैसलाबाद लेकर गई, तो उधर आगे फिर इसने मेरे से दूसरा काम करवाया। नहीं, वहाँ पे भी आपको भी तशद्दुद, जैसे ये बता रही हैं कि अगर नहीं करेंगे तो अगर नहीं मारेंगे? करते थे तो एक कमरे में बंद कर देती थी, खाना भी नहीं थी देती, और ऊपर से मारना। अगर हम कहते थे कि हमें मेरे घर वालों से मिलवाओ तो बोलती थी कि नहीं, वो लोग तुमको पर्चा करवा देंगे, तुम्हें मार देंगे, ये वो ऐसा होता था। तो कभी आपने अपनी वालदा से बात की, कभी उनसे राब्ता, कभी फ़ोन आपको मिलता था वहाँ पे? नहीं, फ़ोन मिलता था, थोड़ी देर इसके पास ही बैठ के मतलब यूज़ कर लेते थे। फ़ोन आप अपने फैमिली से बात करती थी? जी, कभी कभार होती थी। जब इसको पता लगता था कि बात हुई है तो ये सिम वगैरह चेंज, और मारती थी, हमें डराती थी कि अगर अब तुमने रब्ता किया तो तुम्हें मैं जेल में पकड़वा दूँगी और उनको बोलूँगी कि ये गलत काम करती है, ऐसे ऐसे। आपका भी निकाह करवाया गया वहाँ पे? नहीं सर, मेरा निकाह नहीं करवाया। आपका निकाह नहीं करवाया गया? नहीं। आपका निकाह भी हुआ? ये पकड़ लें, इसमें बताइएगा क्या हुआ, कि आप किस तरह पहुँची वहाँ पे फैसलाबाद? मैं गुजरावाले में रहती थी और मैं अपने एक दोस्त के साथ
आप लाहौर में, आप जड़ावाला में और आप गुजरांवाला में, ठीक है। और गुजरावाले से अपने दोस्त के साथ भागी थी मैं अपने घर से। ठीक है, आपकी उसके साथ फ्रेंडशिप हुई, आप वहाँ से भाग गई घर से मर्जी से? और वो मुझे दाता दरबार पे छोड़ के चला गया। तब मेरी इसके साथ मुलाकात हुई थी। इसने भी मुझे यही कहा था कि मैं पार्लर का काम करती हूँ। नहीं, उसने वहाँ से आपको लेके आया और दाता दरबार आपको छोड़ के चला गया? ठीक है। उसके बाद इसकी और मेरी मुलाकात हुई और इसने मुझे कहा था कि ये खातून दाता दरबार में ही बैठी हुई थी? हाँ जी, उधर ही मुलाकात हुई थी मेरी इसके साथ। अच्छा। और इसने मुझे कहा था कि मैं पार्लर की जॉब करती हूँ, मैं लड़कियों को, काफ़ी लड़कियों को सिखाती हूँ। नहीं, इसने आपको कैसे देखा? आप वहाँ पे रो रही थी, क्या हुआ कि मैं वहाँ पे परेशान थी। परेशान थी? इसने परेशान देख के आपसे खुद रब्ता किया? परेशान देख के मुझसे पहले पूछा क्या मामला है, क्या सीन है, क्यों रो रही हो आप, क्यों परेशान हो? मैंने जब इसको बताया फिर इसने मेरे साथ ये बात की थी कि मैं पार्लर का काम करती हूँ, मैं काफ़ी लड़कियों को सिखाती हूँ काम। अच्छा। और फिर उसके बाद ये अपने घर ले गई और उसके बाद इसने कोई नशा नुशा मुझे करवाया और मेरे साथ पहली दफ़ा किया। उसके बाद ये मुझे इस्लामाबाद छोड़ आई। इस्लामाबाद से मैं जब वापस आई तो इसने फिर मेरे घर वालों ने पर्चे वगैरह करवाए, इस पर केस वगैरह किया। तो उसके बाद इसने मुझे डराया, धमकाया कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर इसने अपने भाई के साथ मेरा जहरी निकाह करवाया था। मतलब असल निकाह मेरा नहीं हुआ इसके भाई। और इसका मुझे बताएं कि आपका कभी हुआ भी नहीं कि आप अपने घर में चले जाएं, क्योंकि ये सिर्फ डरा रही थी आपको, या आप अपने घर वालों से डर गई थी कि वो वाकई आपको मार देंगे? मैं अपने घर वालों से तंग होकर निकली, खुद ही अपने घर वालों से तंग होकर। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 17 साल है। 17 साल? जी। और आप कितना अरसा उसके पास रही? 4 साल हो गए। यानी कि आप 13 साल की थी जब आप घर से भागी थी? जी। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 16 साल। और आपकी? 20 साल? 30 साल। और आप घर से निकल आए, आपको कोई डर नहीं था कि किधर जा रही हूँ मैं, किसके पास जा रही हूँ? मुझे तो जिसके साथ मैं अपने दोस्त के साथ आई थी, मुझे तो उस पर भरोसा था ना, मैं तो उसके साथ घर से निकली थी। नहीं तो आप यहाँ पे आई तो आपको पैसे दिए जाते थे? यही लेती थी पैसे। यही पैसे लेती? कितने पैसे लेती? कोई आइडिया था आपको? जब ये मुझे इस्लामाबाद में छोड़ के आई थी 5-6 लाख लेके आई थी वहाँ से मेरा। वहाँ से इसने आपके 5-6 लाख रुपए लिए। और कितना अर्सा आप इस्लामाबाद में रही? 3 साल। 3 साल आप इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद जिसके पास रहे उसने आपको कभी पैसे दिए, कोई खर्चा पानी? नहीं। कुछ भी नहीं देते थे? उसको इसने मना किया हुआ था। खाना देते थे आपको? और वहाँ पे कितने लोग थे आपके साथ? लड़कियाँ और कितनी थी? बाहर की भी लड़कियाँ थी और मैं भी थी वहाँ पे। ये सारा ही काम था। और अब आप लोग सारे निकले कैसे? क्या हुआ? पुलिस ने रेड किया? क्या हुआ उसके बाद? रेड किया था। ठीक है, उसके बाद? नूर के घर वालों ने नूर के घर वालों ने इसकी, ये नूर है? हाँ जी। इसके घर वालों ने FIR करवाई? जी। और उसके बाद जब इन्होंने वहाँ पे फैसलाबाद में रेड की थी। साथ ही आगे थे, हमें इन लोगों को दिखाएं एक मिनट, इसमें बताएं जब पुलिस ने रेड की नूर को रिकवर करने के लिए, जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग भी, जाहिर बात है, हमें भी मौका मिला था अपनी जान छुड़वाने का, तो पंजाब पुलिस ने फिर हमारी हेल्प उस वक्त वो यहाँ पे आप 3 ही लड़कियाँ थी? जी और वो जो खातून थी वो घर पे थी? जी जी। उसको पुलिस ने पकड़ा, फिर आप लोगों जी, ने भी जी। बताया कि हमारे साथ भी यहाँ पे जी, ऐसे जाहिर जुल्म बात है, हुआ। हमारी भी जान छूटनी थी ना। इस वक्त हमारे साथ DIG OCU मौजूद हैं, इमरान केशवर साहब। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस स्टोरी के अंदर पुलिस की तरफ से ब्रेकअप कैसे किया गया, पुलिस कैसे पहुंची, पुलिस ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया। इमरान साहब बताइएगा कि इस स्टोरी का आगाज़ कैसे हुआ, आप लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे, कोई कंप्लेनेंट आया आपके पास, या आपने खुद ही इसके ऊपर जो है वर्किंग का आगाज़ किया गया? महानूर नाम की एक लड़की है 16 साल की, वो घर से गायब होती है और उसकी एक FIR भी दर्ज नहीं है, यानी वो 1 साल से गायब थी। और अचानक उसने अपने किसी जानने वाले से रब्ता किया कि पुलिस को ये इतला दी जाए कि मैं यहाँ पे एक घर में अनलॉफुली डिटेन हूँ और मुझे यहाँ से निकलने का मौका भी नहीं मिल रहा। उस कंप्लेंट पे हमने एक्शन लिया और उसमें हमने मज़ीद उसकी डिटेल प्रोब करनी शुरू की, तो उसका FIR दर्ज नहीं थी। लेकिन हमने इसको यहाँ पे फिनिश नहीं किया, उसको आगे लेके गए। उसकी जब ट्रेस करते करते कॉल की हम वहाँ पे उसको जब तलाश किया हमने महानूर को, तो उसकी तलाश के दौरान हमें एक खातून, महानूर जब घर से गायब हुई थी तो वो एक बंदे के साथ, जिसके साथ उसका निकाह, उसके ख्याल में वो निकाह के लिए घर से निकली थी, वो आई दाता दरबार में और वहाँ पे उस बंदे को ये बंदा एक बीबी के इसको हवाले करके वहाँ से गायब हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर उस बीबी ने, जिसका नाम मुमताज़ बीबी था,
उसको लेके अपने घर आ गई और वहाँ से उसने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रैफिक कर दिया फैसलाबाद में किसी प्रोस्टिट्यूशन डैन पे। जब हमने उस बीबी को जब कैमरास के साथ ट्रेस किया, जो दाता दरबार के कैमरास थे और फिर सारी चीज़ें, उसकी मदद से हमने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी साथ सुपर इम्पोज करते हुए हम मुमताज़ बीबी तक पहले पहुँचे कि वो बीबी जिसके पास ये बच्ची वहाँ पे छोड़ के गया था वो कौन है और वो कहाँ लेके गई है बच्ची को। वो हम जाते जाते उसके ऊपर जब तलाश किया तो उसने दौरान तफ्तीश ये रिवील किया कि ये जो बच्ची है मानूर, ये फैसलाबाद में फ़लाँ जगह पे, और उस वक्त ये मानती नहीं थी। वो कहती थी इसने निकाह किया हुआ है और इसके पास एक वैलिड निकाहनामा भी था। उसने कहा कि ये निकाह करके यहाँ से गई थी और ये निकाह शुदा है, ये फैसलाबाद में अपने घर में खुश है। हमने वो निकाहनामे की प्रोब शुरू की कि वो निकाहनामा क्या है। उसकी जब प्रोब शुरू की तो जिस निकाह खान ने वो रजिस्टर किया हुआ था उसके ऊपर 2 FIR थी, आमिर शहजाद उसका नाम है, और 10 निकाह हमें वहाँ पे और मिले जिनकी कैंसलेशन मूव हुई थी कोर्ट में। उसके बाद हमने दोबारा मुमताज़ बीबी को इंटेरोगेट किया और फिर उसके बाद हमें रिवील हुआ कि वहाँ पे हमने इंडिकेट किया कि कौन सा घर है फैसलाबाद में जिस पे ये रह रही है। तो फिर वहाँ पे फैसलाबाद में LDA टाउन में वहाँ पे हमने रेड किया। तो वहाँ से हमने जब रेड किया तो महानूर को भी बरामद कर लिया और महानूर के साथ 2 और लड़कियाँ मुस्कान और कोमल वो भी बरामद हो गई। वो भी छोटी उम्र की थी, टीनेजर्स थी। जब हमने उनको इंटरव्यू किया, उन विक्टिम्स को, बच्चियों को, तो उनकी स्टोरी भी सिमिलर थी। वो भी घर से निकली, वो भी निकाह के लिए निकली थी और वो घरों को छोड़ के जब वो निकाहनामा उनको दिखा दिया जाता था, एक की FIR दर्ज थी गुजरांवाला में, उनके वालिदैन ने FIR दर्ज कराई थी, लेकिन वो FIR भी जो है वो इस बुनियाद पर ख़ारिज कर दी गई कि वो 164 का बयान लड़की ने जाके अदालत में दे दिया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लिया और वो लड़की को वाकई दिखाया गया था। उस लड़की ने वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था कि अपने हस्बैंड को देखा था, यानी उस निकाह जिस दिन निकाह हुआ उस दिन के बाद से उसने उस लड़की को देखा ही नहीं, वो लड़के को देखा ही नहीं जिससे उसका निकाह हुआ था। वो भी उसको छोड़ के वहाँ पे चला गया। वंस अगेन वो भी प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे पे पहुँच गई और उसके भी पैसे उसने, इस मुमताज़ बीबी ने जब हमने मज़ीद तफ्तीश की तो वो हर लड़की के एवज़ वीकली 50,000 रुपये लेती थी उस अड्डे से, जिस अड्डे पे वो छोड़ के आती थी। वहाँ से वो 50,000 रुपये पर मंथ पर वीक लेती थी एक लड़की का। और वो हमने अकाउंट्स की डिटेल ली, उसकी भी हमने सारी वेरिफिकेशन कर ली कि अकाउंट्स में उसके पैसे आते थे। ये सारी चीज़ें निकाली गई तो हर लड़की की स्टोरी मैंने जैसे बताया कि सिमिलर थी। उनको निकाह दिखाया जाता है, फिर उस निकाह को कैंसिल किया जाता है और लीगल पर्पसेस के लिए अगर आप देखें, हमारे लिए भी जब एक वैलिडली कंक्लूडेड निकाहनामा हमें दिखाया जाता है और कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट आ जाती है कि जी लड़की ने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया हुआ है, तो हमारी इंटरफेरेंस नहीं बनती। लेकिन ये निकाह भी फोर्ज होता था। निकाह के बाद खामद को भी कभी नहीं मिलती थी लड़की और उसके बाद फिर सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल होती थी और इन लड़कियों को सिर्फ कपड़े और खाने पीने दिए जाते थे। इसके अलावा इन बच्चियों को कुछ नहीं था मिलता। ये छोटी बच्चियाँ हैं, टीनेजर्स बच्चियाँ हैं, उनको डिटेन रखते थे, उनकी सर्वेलेंस करते थे ताकि ये कहीं से गायब ना हो। वहीं पे रख के उनके साथ ये बेसिकली काम किया जाता था, अनलॉफुल वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन कराई जाती, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन।